नारुतो उजुमाकी कोई आम निंजा नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। नारुतो का सपना है कि वो होकाजे बने, जो उसके गांव का सबसे बड़ा नेता होता है। होकाजे बनने का मतलब है कि उसे अपने गांव के सभी लोगों का सम्मान और प्यार मिलेगा, और यही वो हमेशा से चाहता है। वो एक शरारती नटखट लड़का है जिसका दिल सोने का है। उसकी शरारतें और मजाकिया हरकतें गांव के लोगों को हंसाती हैं, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रहती है। नारुतो हमेशा अपने दोस्तों और गांव के लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। जन्म से ही अनाथ, नारुतो चाहता है कि लोग उसे अपनाएं, और उसका सपना है होकाजे बनना, जो उसके गांव का नेता होता है। उसने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन उसने हमेशा उनके प्यार और मार्गदर्शन की कमी महसूस की है। इसी वजह से वो अपने गांव के लोगों से प्यार और अपनापन चाहता है। उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी है। हर कदम पर उसे नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते हैं। नारुतो की यात्रा में उसे कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हमेशा अपने दोस्तों और गांव की रक्षा के लिए तैयार रहता है। उसे एक डार्क सीक्रेट की वजह से, जो उसके अंदर बंद है, भेदभाव और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग उसे अलग नजर से देखते हैं और उससे दूर रहते हैं, लेकिन नारुतो ने कभी भी इस भेदभाव को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया। उसने हमेशा अपने दिल की सुनी और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। फिर भी नारुतो की कभी न हार मानने वाली स्पिरिट चमकती है। उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। नारुतो की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी हार नहीं मानता। हमेशा अपनी काबिलियत साबित करने और अपने दोस्तों की रक्षा करने की कोशिश करता है। नारुतो की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देते हैं। उसके दोस्तों ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं हुआ। नारुतो का सपना है कि एक दिन वो होकागे बने और अपने गांव के सभी लोगों का दिल जीत ले। नारुतो की दुनिया रंगीन और पेचीदा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां निंजास चक्रा का यूज करते हैं, एक रहस्यमयी एनर्जी जिससे वो कमाल के करतब दिखा सकते हैं। एक्सप्लोसिव जुत्सु से लेकर इल्यूजन्स तक जो रियलिटी को धुंधला कर देते हैं, ये एनिमे देखने में बहुत स्पेक्टेकुलर है। एनिमेशन स्टाइल, डायनामिक एक्शन सीक्वेंसेस और एक्सप्रेसिव कैरेक्टर्स के साथ दर्शकों को इस दुनिया में खींच लेता है। फाइट कोरियोग्राफी बहुत स्मूथ और इम्पैक्टफुल है, जो निंजास की फुर्ती और ताकत दिखाती है, पार करने के डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। नारुतो और सासुके का रिश्ता सीरीज का मेन पार्ट है। शुरुआत में राइवल्स, वे एक कॉम्प्लेक्स और इंटेंस बॉन्ड डेवलप करते हैं। सासुके ट्रेजेडी से परेशान डार्कनेस में पावर ढूंढता है, हालांकि नारुतो अपने दोस्त को गिव अप करने से मना करता है। उनकी इंटरट्वाइंड डेस्टिनीज कहानी के ड्रामा और एक्शन को आगे बढ़ाती है। ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सीरीज का एक हाईलाइट है। एक वरदान साबित हुआ है जो जापानीज भाषा से परिचित नहीं है। अब वे भी इस अद्भुत कहानी और इसके पात्रों का आनंद ले सकते हैं। जहां प्यूरिस्ट्स ओरिजिनल एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करने के लिए सबटाइटल्स के पक्ष में है, वहीं कुछ लोग डबिंग को अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह उन्हें बिना पढ़े ही कहानी का आनंद लेने की सुविधा देता है। सबटाइटल्स के साथ दर्शकों को स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जबकि डबिंग के साथ वे पूरी तरह से विजुअल एक्सपीरियंस में डूब सकते हैं। वहीं डबिंग उन लोगों के लिए एनिमे को एक्सेसिबल बनाता है जो जापानीज से अनफेमिलियर हैं। हिंदी डबिंग ने एनिमे को एक नई ऑडियंस तक पहुंचाया है, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है। यह उन बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी फायदेमंद है जो सबटाइटल्स पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। हिंदी डबिंग की क्वालिटी डिबेट का विषय रही है। कुछ लोग मानते हैं कि डबिंग ने ओरिजिनल कंटेंट की भावना को बनाए रखा है, जबकि अन्य का मानना है कि इसमें कई खामियां हुई।
यह डिबेट दर्शकों के बीच एक जीवंत चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग वॉइस एक्टिंग और लोकलाइजेशन एफर्ट्स की तारीफ करते हैं। वे मानते हैं कि वॉइस एक्टर्स ने कैरेक्टर्स की भावनाओं को बखूबी कैप्चर किया है और लोकलाइजेशन टीम ने कल्चरल न्यूएंसेस को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन काम किया है। दूसरे इसे इनकंसिस्टेंट होने या ओरिजिनल जापानीज की न्यूएंसेस को कैप्चर न कर पाने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ दर्शकों का मानना है कि हिंदी डबिंग में कई बार भावनाओं की गहराई खो जाती है और ओरिजिनल डायलॉग्स का एसेंस पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाता। सेंसरशिप डिबेट, बच्चों के दिमाग की रक्षा या कहानी को डिल्यूट करना। सेंसरशिप हिंदी ड्यूब को लेकर एक और विवाद का मुद्दा है। कुछ सीन्स जिन्हें यंग व्यूअर्स के लिए टू वायलेंट या सजेस्टिव माना गया है, उन्हें चेंज या रिमूव कर दिया गया है। हालांकि इसका उद्देश्य कंटेंट को एज अप्रोप्रिएट बनाना है। कुछ का तर्क है कि यह नैरेटिव फ्लो को डिसरप्ट करता है और कुछ इवेंट्स के इंपैक्ट को डिल्यूट करता है। सेंसरशिप डिबेट अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स के लिए कंटेंट को अडेप्ट करने की चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, पार करने की क्षमता का प्रमाण है। बिहाइंड द सीन्स एक फिनोमिनन का निर्माण। नारुतो का क्रिएशन अपने आप में एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। मांगा के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो ने अपने एक्सपीरियंसेस और जापानीज मिथोलॉजी के लव से इंस्पिरेशन ली। एनिमे एडेप्टेशन स्टूडियो पियरो द्वारा प्रोड्यूस किया गया, जिसने किशिमोटो के विजन को स्टनिंग एनिमेशन और म्यूजिक के साथ लाइफ में लाया। सीरीज की सक्सेस इसमें इन्वॉल्व्ड सभी लोगों के डेडिकेशन और क्रिएटिविटी का प्रमाण है। नारुतो की लेगेसी एक जनरेशन को इंस्पायर करना। नारुतो सिर्फ एक एनिमे सीरीज नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है जिसने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। इसकी कहानी, कैरेक्टर्स और थीम्स ने फैंस को डीपली टच किया है और उन्हें अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए मोटिवेट किया है। नारुतो का इंपैक्ट एंटरटेनमेंट से आगे तक जाता है। ये सीरीज न केवल एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है, बल्कि इसमें इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स भी हैं जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसने लोगों को फ्रेंडशिप, लॉयल्टी और सेल्फ डिस्कवरी के महत्व को समझने में मदद की है। सीरीज ने दुनिया भर के अनगिनत फैंस को परसिवियरेंस और होप के मैसेजेस से इंस्पायर किया है। नारुतो की जर्नी ने हमें सिखाया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी नेवर गिव अप एटीट्यूड ने काउंटलेस लोगों को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया है। नारुतो हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, पर्याप्त डिटर्मिनेशन और लव्ड वंस के सपोर्ट से हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। ये सीरीज हमें याद दिलाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है और हमें अपने गोल्स को पाने के लिए रिलेंटलेस होना चाहिए। ये एक टाइमलेस मैसेज है जो हर एज के फैंस के साथ रेजोनेट करता रहता है, चाहे बच्चे हों, टीनेजर्स हों या एडल्ट्स। नारुतो की कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है। ये सीरीज जनरेशंस को जोड़ती है और एक कॉमन ग्राउंड प्रदान करती है जहां लोग अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। सीरीज ने एनिमे हिस्ट्री पर एक अनडिनायबल मार्क छोड़ा है और व्यूअर्स की न्यू जनरेशंस को इंस्पायर करता रहता है। नारुतो की लेगेसी हमेशा जीवित रहेगी और ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि ट्रू हीरोइज्म क्या होता है। ये सीरीज हमें सिखाती है कि हम सभी के अंदर एक हीरो छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानने और नर्चर करने की जरूरत है।